हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या ऐसा कोई क्वांटिटी है जो कि स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो क्या ऐसा जो है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, अगर हम लोग जो है ना ऐसे सोचेंगे तो लगे कि भाई नहीं 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 हो सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है। स्केलर किसको कहते हैं हम लोग? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, के पास क्या हो, केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक बात है। लेकिन जो है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं कि जो है कोई क्वांटिटी जो है वो दोनों को रिप्रेजेंट करे, स्केलर भी हो जाए और वेक्टर भी हो जाए। ठीक है। देखिए, जनरली हम लोग ऐसे नहीं पढ़े हैं, मतलब कि कोई क्वांटिटी स्केलर है तो वेक्टर भी हो जाएगा, नहीं, ये सब हम लोग जो है जनरली नहीं पढ़े हैं। हम लोग देखिए, स्केलर और वेक्टर कोई क्वांटिटी को हो जो है हम लोग कब कहते हैं। ये तो ठीक है कि भाई चलिए, स्केलर किसी को मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लेंगे, जिसके बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, उसको हम वेक्टर कहेंगे। लेकिन जो है, ये पॉसिबल है कि कोई क्वांटिटी जो है वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो कोई भी क्वांटिटी को हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं उस चीज को, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई क्वांटिटी जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है। ऐसे नहीं कि ये क्वांटिटी स्केलर होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। या इक्वल डिरेक्टर होता है, ऐसा नहीं है। किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं, ये होता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल से। चलिए भाई, देखिए, हम लोग जानते हैं एरिया, एरिया जानते हैं हम लोग, एरिया। एरिया हम लोग क्या कहते हैं, एरिया का यूनिट जो है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, हम लोग ये जानते हैं एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर डायरेक्शन नहीं होता है। के पास डायरेक्शन नहीं होता है ऐसा नहीं है, के पास डायरेक्शन नहीं होता है ऐसा नहीं है। एरिया जो है ना, एक स्केलर भी होता है, एक वेक्टर भी होता है। देखिए कैसे होता है, इसके पास डायरेक्शन हम लोग जब कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर, एरिया वेक्टर। जब डायरेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे तब हम लोग कहेंगे एरिया स्केलर। ठीक है। देखिए कैसे, तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, सिंपल सर्किल लेते हैं। ठीक है। सर्किल है, इसका एरिया मान लेते हैं ए है। एरिया क्या है, ए है। सर्किल है, एरिया मान लेते हैं, सर्किल एक है, इसका एरिया मान लीजिए ए है। आपको केवल एरिया से मतलब है, आपको किससे मतलब है, केवल एरिया से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है कि हाँ भाई इसका एरिया, सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई स्क्वायर होगा। नहीं, आप उसके डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, तब वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आप इसके डायरेक्शन में भी इंटरेस्टेड हो गए, नहीं हमको इसका डायरेक्शन भी जानना है, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है। तो जैसे 2D फिगर, नहीं, जैसे 2D फिगर है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सरफेस के जो है वो परपेंडिकुलर होता है, या किधर होता है, एरिया के, एरिया की, मान लीजिए एरिया हो, नहीं, ये एरिया हो गया, इस सरफेस, इस एरिया हो गया, नहीं, 2D फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है। एरिया हो गया, तो इसके ऊपर भी हो सकता है डायरेक्शन और इसके जस्ट नीचे भी हो सकता है, नहीं, अंदर और बाहर दोनों की तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, बस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए 2D फिगर के लिए। 3D फिगर जैसे ये 3D फिगर, जैसे मान लीजिए ये वाला 3D फिगर। ठीक है। अब यहाँ पर एरिया की बात करेंगे तो हमेशा आउटवर्ड परपेंडिकुलर, मान लीजिए कैसे ये वाला एरिया है। ठीक है। इसकी बात करेंगे, छोटा सा एरिया, कोई छोटा सा एरिया ले लेंगे इसमें, और इसका एरिया की डायरेक्शन किधर होगा, इसका एरिया जो भी होगा होगा एरिया कितना होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो भी आप सरफेस लेंगे उसके परपेंडिकुलर एरिया जो हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो एरिया जो है वो स्केलर भी हो जाएगा और वेक्टर भी हो, उसी तरह करंट में भी होता है। अगर आप उसके डायरेक्शन में भी इंटरेस्टेड है कि भाई करंट जो है इधर जा रहा है, तो हाँ ये किधर किधर जा रहा है, नहीं, डायरेक्शन क्या है इसका, अगर उसमें इंटरेस्टेड अगर आप हैं, कल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, अगर आप उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है केवल, तो स्केलर। आप डायरेक्शन भी जानना चाहते हैं किधर की तरफ जा रहे हैं, नहीं, तो वो वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। क्लास 12 में इसको ट्रीट किया जाता है, एरिया को एरिया वेक्टर की तरह भी, और करंट को करंट वेक्टर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, कोई क्वांटिटी। ठीक है, सब नहीं हो सकता, नहीं, आप सोचेंगे मास, सर मास, मास का डायरेक्शन किधर है, मास में कैसे वेक्टर क्वांटिटी सोचे, तब में आप नहीं सोच पाएंगे। अब मास में आप किधर जाए, मास किधर जा रहा है, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं सोच सकते, नहीं, मास को हम लोग वेक्टर की तरह जनरली नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं सोच पाएंगे। एरिया में सोच पा रहे हैं हम लोग, हाँ सरफेस के परपेंडिकुलर डिसाइड कर देंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया लिया जाता है। करंट का हम लोग डिसाइड, करंट जिधर जा रहा है, ठीक है, उधर ही हम लोग उसका डायरेक्शन ले लेते हैं। तो वहां पर हम लोग मतलब कि उसको पता कर पाते हैं, मैंने हम लोग डिफाइन कर दिए, ऐसे हम लोग उसका डायरेक्शन ले सकते हैं। अब सब जगह आप डायरेक्शन नहीं लेते, वॉल्यूम में कहाँ डायरेक्शन लेंगे आप। ठीक है। तो हर जगह आप नहीं ले सकते हैं, हर क्वांटिटी को हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जो है वो
स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी है जिसको हम लोग जो है वो स्केलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और वेक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमको जो है क्या चाहिए। तो डायरेक्शन भी चाहिए अगर मैग्नीट्यूड के साथ, तो वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए उसका, तो स्केलर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अब ये नहीं कह देना है, ठीक है ना सर, तब डिस्प्लेसमेंट सर जो है वो स्केलर हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन ही किया गया है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ही यही हुआ। नहीं कि आपको ये भी बताना है कि कितना दूर चला और किधर की तरफ चला, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही यही हुआ। ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूर चला, केवल ये बताना है। ठीक है, या शॉर्टेस्ट पाथ क्या है मतलब। ठीक है, वो नहीं बताना है, केवल आपको डायरेक्शन भी बताना है उसमें, अभी जाकर वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ अगर आप केवल बता देना कि भाई इतना शॉर्टेस्ट 5 मीटर है, 10 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।